जय। पंखा चालू करो। हाँ, पंखा बंद कर दो। ये भी बंद कर दो। बोलो सदगुरुदेव की जय। आज हम ये भी बंद कर दो। लखनऊ में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कौशल चंद्र वर्मा के आवास पर आए हुए हैं। हम हैं, हमारे साथ में गुजरात करखड़ी आश्रम के संत श्री कुमार साहब जी भी हैं हमारे साथ में, और कुछ प्रयोजनाथ यहाँ पर आए हुए हैं और भक्त लोग आग्रह भी किए थे। और जो कि हमारे पड़ोस के प्रधानाचार्य एक गांव है बंधिया मंडल का असोहना, वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर भी इनका आवास है, गांव में भी है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है रतन का जतन कर मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। मनुष्य जीवन की महत्ता श्रेष्ठता विशेषता पर जोर देते हुए कबीर साहब उद्घोष कर रहे हैं कि अय मनुष्यों, इस मनुष्य जीवन को पाए हो ये कोई सामान्य बात नहीं है। मनुष्य जीवन का मिलना ही दुर्लभ होता है, इसलिए मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन जो यहाँ करना चाहिए, जो पाना चाहिए, उसको प्राप्त करना अपना अभीष्ट लक्ष्य होना चाहिए। और रतन क्या है? रतन जो है इस जीवन को पा करके अपने आप को, चेतन को पहचानना, जानना, बूझना, ये सब अपना काम है। इसलिए जो है उसको पाने का प्रयास करो, अर्थात इस जीते जी जीवन में अपने चेतन को जान बूझ करके, समझ करके और बोध वैराग्य ग्रहण करके, भक्ति करके कल्याण कर लो, क्योंकि बार बार ऐसा संयोग नहीं पड़ेगा। रतन का जतन करो मारी का श्रृंगार, संसार का जो कुछ चाकचक्य है वो मारी का है। जैसे कपड़े पर मारी होती है, तो मारी जब कपड़े को धो दिया जाता है, धुल दिया जाता है, तो मारी धुल के निकल जाती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की, तो चावल से बनी होती है, तो झुन्ना हो जाता कपड़ा, दो कौड़ी का हो जाता है। जो पहले बहुत अच्छा लगता था, इसके बाद अब दो कौड़ी का हो गया, कोई जल्दी पूछेगा नहीं। अगर मारी न लगाई हो कपड़े में तो कोई लेगा नहीं जल्दी उसको। तो रतन का जतन कर, ऐसे संसार का जितना भी पंच विषयों का फैलावा है और दिखाई पड़ रहा है नज़ारा, वो सब मारी है, अर्थात झूठा है। देखने मात्र में केवल मालूम होता सत्य, लेकिन नज़दीक से देखो तो उसमें कुछ है नहीं। संभल के देखना जलवा तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ऐसे संसार की हालत है, संसार की स्थिति है। तो रतन का जतन कर मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया। जैसे आए हो वैसे फिर चले जाओगे, कुछ ले नहीं पाओगे जो मनुष्य जीवन मिला है तो, क्योंकि यही मुक्ति का दरवाजा। नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर जातत यही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी कहा है, मैन इज द कैप्टन ऑफ हिज फेट, मास्टर ऑफ हिज लक एंड बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी। तो इसलिए रतन का जतन कर मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। झूठा ही अर्थात मिथ्या ही अहंकार है। हम इतना पढ़ लिख गए, हम इतना कमा लिए, हम इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया, तो ये सब जो है तो कुछ रहने वाला नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है, माना तुम ताकत वाले हो रखते हो बल हाथे का, और फिर भी करें भरोसा कैसे ताकत जैसे साथी का। हाथी का घमंड भी छोटा सा अंकुश कर देता है दूर, बड़े बड़े ताकत वाले भी हो जाते हैं क्षण में चूर। काम न देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है और जब शरीर रोगी हो करके शक्तिहीन हो जाता है। फिर बड़ी अच्छी बात कही है कि माना तुम पैसे, धन का भी गुमान करते हैं लोग, माना तुम पैसे वाले हो, काफी रुपये पैसे हैं, और फिर भी करे भरोसा कैसे जब चलते फिरते ऐसे हैं। कल के राजा बने हुए हैं आज राह के भिखमंगे,
और रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कर नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही, किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, और बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। देखो भूकंप आया, पता है जहाँ कहीं, अरे बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, क्या क्रिश्चियन का घर, सब जो है छिन भर में देखते देखते सेकंडों में पानी में और पहाड़ के नीचे सब समा जाते हैं। कहीं अस्तित्व नहीं रहता है कि कहाँ थे, क्या हो गए, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे संसार में अहंकार करना तो बिल्कुल व्यर्थ ही है। सदगुरु विशाल साहब ने बिल्कुल अपनी मोहर लगाते हुए कहा, कबीर साहब की ये बात बिल्कुल सत्य है। साहब क्या कहते हैं, बल बुद्धि विद्या सो बस नहीं, काहे करो मैमान, और धन प्रभुता क्षण भंग सब, जिनको मानी भुलान। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या सो बस नहीं, अपने अधीन नहीं। बल है, पता नहीं क्या छिन में हो जाएगा, रोगी बीमार हो जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ का कुछ हो सकता है। बुद्धि भी ठिकाना नहीं, जरा से कुछ गर्मी आए दिमाग चौपट है ना, दर दर के पागल बन करके घूमे, क्या है उसका भी कोई अहंकार चल नहीं सकता। बल बुद्ध विद्या, और विद्या का भी अहंकार ला दें तो तमाम विद्याएं हैं, कोई न कोई जो है हमसे ज़्यादा विद्या जानता होगा और वो हमको हरा देगा। तो चक्कर विद्या प्राप्त विद्या दुखदा कंटक खादा, निज मन हेतु दया के घातक कर पर अकाज लग मादा, देख के जाल या दुनिया को तब दिल बहुत दुखादा, साहेब कबीर शरण गए तुमरी भव से पारे बादा। तो इस प्रकार विद्या का भी अभिमान बेकार। बल बुद्धि विद्या सुबस नहीं, काहे करो मैं किसका अभिमान करूं, कोई तो सुबस है ही नहीं, कोई तो अपने हाथ है ही नहीं। ये शरीर जिसका अभिमान करते हैं, संसार भी इसका अभिमान करते हैं। शरीर की दशा तो बिल्कुल ही कच्ची है, बिल्कुल ही नाजुक है। क्या है, कैसे है, विचारमानों ने कहा है कि शरीर की परिभाषा देते हुए क्या कहा है, सड़े गले छिन में छुटे साथ न होए अखेर, सड़े गले छिन में छुटे साथ न होए अखेर, रोग व्याधि मन रुग दुखे ताके नाम शरीर। ये शरीर की स्थिति ऐसी है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, मिट्टी की है इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे टिका है, एक ख्याली आसमां, काल की पुरजोर आंधी, जब इससे टकराएगी देख लेना ये इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। तो इसलिए ये शरीर संसार सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। किसी चीज़ का अभिमान न करके अपने आप चेतन में समाहित हों। यही जो है सब संतों का, ऋषि मुनियों का और अध्यात्म वेताओं का, चिंतकों का, विचारकों का, सबका ये उद्देश्य है। और यही कबीर साहब सब पर मोहर लगाते हुए कहते हैं, भाई मुख्य काम करो कि रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। इस मनुष्य जीवन को पाए हैं तो रतन अर्थात मनुष्य जीवन को सार्थक करने की कला को सीखें और अपने चेतन को समझें। और सबसे बड़ा तो अपने आप सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब ठीक। सदगुरु विशाल साहब ने कह दिया कि और सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, और सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब ठीक। क्योंकि अपने चेतन के समान संसार में कोई पदार्थ भौतिक है ही नहीं। चेतन अपने आप में निराला और सब अद्भुत है, और उसमें मिलने बिछोड़ने की कोई चिंता नहीं, आदि व्याध उपाधि नहीं, जीना और मरना नहीं, उठना और बैठना नहीं, खाना और पीना नहीं, लेना और देना नहीं, और कोई भी संसार की गतिमत वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए अपने चेतन को जानें और समझें बूझें, उसकी स्थिति बनाएं। तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा अहंकार। संसार का अहंकार मिथ्या है और इस अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव की जय।